भगवान गणेश का शरीर मनुष्य का है और सर हाथी का क्यों है और उनका सर काटा क्यों गया? देवता शिव जी हैं, दुनिया में क्या है हो रहे हैं सब उसको पता है, तो फिर उन्होंने गणेश जी का सर क्यों काटा? और सर काटे तो काटे, हाथी का ही सर क्यों लगाए? वो तो वही सर जुड़ सकते थे। इस धरती के सबसे पहले सर्जन भगवान शंकर हैं। शंकर जी ने ये सिद्ध कर दिया कि धड़ इंसान का होगा तो हम हाथी का भी सिर लगा के उसे जिंदा कर सकते हैं। इसमें से कुछ भी कहानी नहीं है, कुछ भी कल्पना नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल स्पीशीज। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर एक शख्स ने पंडित से ऐसा मजेदार क्वेश्चन किया है जिसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे। शायद इस तरह के क्वेश्चन आपके भी जहन में कई दफा आए हो कि हिंदुओं के इतने सारे भगवान हैं, कहीं पर हाथी भगवान है, कहीं पे बंदर भगवान है और कहीं पे गाय भगवान है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर जिस शख्स ने पंडित से सवाल किया है कि मुझे समझ में नहीं आती कि जो हमारा भगवान है उसका जिस्म इंसानों वाला है और सर हाथी का है, हाथी का सर इंसान के जिस्म पर फिट कैसे आ गया, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और पंडित ने इसका क्या जवाब दिया हम ये भी देखेंगे और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इन सारी चीज़ों को किस तरीके से एक्सपोज किया है ये भी देखेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको पूरी बात समझ आए। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरे से एक जन सवाल कर दिया था दूसरे धर्म के, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, बट मैं उसका सवाल का जवाब नहीं दे पाया। बताओ क्या सवाल था? मेरे दोस्त है, मैं मुंबई में जॉब करता हूँ, तो मुझे कहा आपके देवता शिव जी हैं जो त्रिलोक का हैं, दुनिया में क्या है हो रहे हैं सब उसको पता है, तो फिर उन्होंने गणेश जी का सर क्यों काटा? और सर काटे तो काटे, हाथी का ही सर क्यों लगाए? वो तो वही सर जुड़ सकते थे, लेकिन हाथी का क्यों लगाए? अरे हाथी का सर इसलिए लगाया कि आज के डॉक्टरों को शंकर जी ने चुनौती दे दी। इस धरती के सबसे पहले सर्जन भगवान शंकर हैं। शंकर जी ने ये सिद्ध कर दिया कि हमारे पास ऐसी विद्या है कि धड़ इंसान का होगा तो हम हाथी का भी सिर लगा के उसे जिंदा कर सकते हैं। तुम डॉक्टरों में यदि ये दम है तो कर लो। मतलब आज के डॉक्टरों को ये बताया कि ये भी पॉसिबल है। अब आप जाओ, रिसर्च करो, शोध करो, समाज को एक राह भी तो दिखानी होती है ना। लेकिन उन्होंने बोले कि उनको तो सब पता रहते हैं, लेकिन उसे पता कैसे नहीं चला कि वो उनका बेटा है करके? भाई सब पता है पर लीला आगे कैसे होगी? शंकर जी को सब पता है पर लीला करनी है आगे, तो लीला कैसे होगी आगे? राधे राधे। अब जाऊंगा तो सर मैं गुरुजी में बताऊंगा उनको। समझाओ। बोले भगवान को सब पता होता है, नमस्ते, पर लीला करते हैं। भगवान गणेश का शरीर मनुष्य का है और सर हाथी का क्यों है और उनका सर काटा क्यों गया? इसमें से कुछ भी कहानी नहीं है, कुछ भी कल्पना नहीं है। सबसे पहले सर कटना किस लिए जरूरी है? वह आप अंदर की यात्रा करके अपनी कुंडलनी शक्ति को तब जागृत कर सकते हैं जब पहले आप अपने अहंकार को नष्ट करने में सफल होते हैं। तो आपका सर कटने का स्वरूप प्रतीक ये है। दूसरा, हाथी का ही सर क्यों है? क्योंकि हाथी की जो सूंड है, और आपने देखा होगा हमेशा गणपति की सूंड इस दिशा में यूं है, कभी ऐसे नहीं है। क्यों? वह उस शक्ति का प्रतीक है जो अपवर्ड्स है, यानी जागृत शक्ति, आपके शरीर की कुंडलनी की शक्ति जब वो ऊर्ध्व की तरफ होती है उसका प्रतीक है। और हाथी इसलिए है कि हाथी के मस्तक में गज मुक्ता कहा जाता है। माना जाता है कि हाथी के यहाँ मस्तक में एक मुक्ता है, तो वह ब्रह्मरंध्र का प्रतीक है। तो वो हिंदू दोस्त मुझसे कहेंगे कि ये गणेश जो है वो हमारा भगवान है, वो शिवा भगवान का बेटा है, भगवान शिवा। और ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि गणेश भगवान शिवा भगवान का बेटा है। और एक दिन जब भगवान शिवा अपने घर के बाहर निकलते हैं, उनकी बीवी पार्वती अपने जिस्म से मेल निकालती है और एक बेटा बनाती है। और वो कहती है उस बेटे से कि घर के चौखट पे खड़े रहो, घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहो और किसी को भी घर में आने मत देना, मैं आराम फरमा रही हूं। तो उसका बेटा घर के बाहर जाता है और दरवाजे पे खड़े हो जाता है। कुछ देर बाद भगवान शिवा वापस अपने घर पे लौटते हैं और जब घर में दाखिल होने जाते हैं उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है और कहता है आप इस घर में नहीं जा सकते, आप दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि मेरी मां आराम फरमा रही है। शिवा तेज में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान
अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? और ये हिंदू दोस्त आपसे कहेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं। और ये कहानी आगे बढ़ती है कि भगवान अपने बेटे का सर इतना दूर उड़ा डालते कि वापस नहीं लेके आ सकते, तो लोगों से कहते कि पहले जानवर जो नजदीक में आएगा आपके, उसकी गर्दन उड़ाओ और मेरे पास लेके आओ। तो पहला जानवर जो उनके सामने आता है वो है हाथी। तो हाथी की गर्दन उड़ाते और शिवा के पास लेके आते, और भगवान शिवा अपने बेटे के सिर पे लगाता है, और वजूद में आता है गणपति, एक लड़का जिसके सिर की जगह है हाथी का सिर। मैं कहूंगा अब इसको भगवान मानते? मेरा दोस्त कहेगा अरे जाने देना जाकिर, ये तो कहानी है। अरे लेकिन ये आपका भगवान है क्या? अरे जाकिर जाने देना, ये तो सिर्फ कहानी है। मैं कहूंगा आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं प्रसाद खाऊंगा, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम का खाना मैं खा सकता हूं। बोलेगा जाने देना जाकिर, ये छोड़, कहानी है ये सिर्फ मेरे मजहब में। मैं कहूंगा नहीं, मुझे साबित करके दिखाओ, अभी मैं उसके पीछे भागूंगा। और ये बहुत आसान है, हमें किसी भी गैर मुसलमान के खुदा को गाली नहीं देना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में, आप वो लोगों जिनकी वो पूजा करते हैं, जिन लोगों की वो अल्लाह के अलावा पूजा करते हैं, उनको आप गाली मत दो। जिन लोगों की वो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा, उन लोगों को आप गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो लोग अल्लाह सुब्हाना व तआला को गाली देंगे। तो हमें गैर मुसलमानों के भगवान को गाली देना हराम है। तो हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, सिर्फ पूछना चाहिए ये कौन है, और वो हिंदू या वो गैर मुसलमान अपने आप अपना काम करेगा। आपको उन्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए, इस्लाम में इजाजत नहीं है। लेकिन ये तो पूछ सकते कौन है ये, आपका गणेश कौन है, आपका भगवान कौन है? मुंह तो खोलो। हम मुंह खोलने से डरते हैं। और मैं जिस शहर में से आ रहा हूं, बंबई, आपको शायद पता होगा उसकी फिजा कैसी है, पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये गैर मुसलमान मेरी और इज्जत करते हैं। ये गैर मुसलमान जब मैं जाता हूं मेरी और इज्जत करते हैं। जब मैं जाऊंगा एयरपोर्ट के थ्रू, देखिए ओ जाकिर साहब आए, वो इमीडिएटली ग्रीन चैनल के थ्रू जाने देंगे। जब मैं जाता हूं दुकान में डिस्काउंट देते, कुछ लोग फ्री भी देते। अल्लाह की बात करने से किससे डरना, हक की बात करने से क्यों डरना? तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपने देखी, होपफुली आज की वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।